जब एक इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके अंदर सुख और संतुष्टि को वह नष्ट कर देता है। आत्मसम्मान संतुष्टि से मिला हुआ एक वरदान है। जो लोग संतुष्ट नहीं रहते वे लोग लालच के लिए अपनी इज्जत को भी बेच देते हैं। एक संत को एक नाविक हर दिन नदी के इस पार से उस पार ले जाता था। बदले में उनसे वह कुछ नहीं लेता था, यह सोचकर कि आखिर संत के पास होता ही क्या है। नाविक स्वभाव से बहुत ही सरल था, मगर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदारी की उसमें बिल्कुल ही कमी नहीं थी। जब भी वह साधु जी को इस पार से उस पार ले जाता था तो वह साधु उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाते। कभी ईश्वर के विशाल रूपों का वर्णन करते तो कभी भागवत गीता का श्लोक सुनाते, कभी विष्णु पुराण की चर्चा करते तो कभी शिव पुराण की विशेषताओं का वर्णन करते। नाविक मछुआरा बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुनता रहता था और उस महात्मा की बात अपने हृदय में बैठा लेता था। एक दिन साधु उस नाविक को अपनी कुटिया में ले गया और बोला कि हे वत्स, पहले मैं एक व्यापारी था, धन तो मैं बहुत कमाया था, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब तक मैंने इस धन को अपने पास संभाल कर रखा था, लेकिन ये धन अब मेरे किसी काम का नहीं लगता। अब तो मेरे पास अपना कोई है नहीं। अब ये धन तुम रख लो। इस धन से तुम अपना जीवन संवार सकते हो और अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो। यह धन तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नाविक बोला कि नहीं बाबा जी, यह धन मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इस धन के जाते ही घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। लोभ और लालच का मिला हुआ धन आचरण बिगाड़ देता है। इस तरह के पाए हुए धन से मेरे अंदर मेहनत करने की क्षमता कम हो जाएगी और फिर से मैं दोबारा इसी तरह के धन के पाने की लालसा करने लगूंगा और यह मेरा आलसी जीवन लोभ लालच और पाप को बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। जब से मैं ईश्वर का वर्णन सुना हूँ तब से इन पानी की लहरों में भी ईश्वर की ही छवि कभी कभी दिखाई देती है। जब मैं ईश्वर की नज़र में हूँ और ईश्वर मुझे देख रहा है तो फिर मैं अविश्वास कैसे करूं? मैं हर दिन अपना कर्म करूंगा, बाकी उसकी मर्जी। ईश्वर पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है। जब भी मैं कुछ गलत करना चाहूँगा तो वह मेरे विचारों में आकर मुझे संकेत जरूर देगा। साधुपन की अभिव्यक्ति हमारी वेशभूषा से नहीं, हमारे विचारों से होनी चाहिए। वास्तव में असली साधु तो वही है जिसका कपड़े का नहीं बल्कि विचारों का रंग भगवा कलर है। एक संसार का वह व्यक्ति है जो दुखों से बचने के लिए भगवा कलर का कपड़ा बनकर संन्यास ले लिया। सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया, याद करके उसने प्रवचन भी करना सीख लिया, लेकिन सभी वचनों और सभी धर्म ग्रंथों की बातों को उसे अपने जीवन में उतारने नहीं आया और न ही धन की आसक्ति से वह बच पाता है। वही एक तरफ गरीब नाविक जिसको यह भी पता नहीं कि सुबह के खाने के बाद शाम को खाना क्या बनेगा, वह शाम की रोटी जुटा पाएगा कि नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति उसके मन में किसी तरह का लालच नहीं है। संसार में लिप्त रहते हुए भी उसे निर्लिप्त रहना आ गया। उसने ना ही भगवा पहना और ना ही संन्यास लिया, लेकिन उसे ईश्वरीय शक्ति में विश्वास अडिग हो गया। अनपढ़ होते हुए भी उसने भागवत कथा की सभी व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा। जब हृदय के सिंहासन पर लालच विराजमान होता है फिर इंसान मन का गुलाम होता है, फिर मनुष्य जात का बड़ा ही नुकसान होता है। किसी भी नज़रिए से मेरी कोई भी बात अगर आपको प्रभावित करती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक करके अपने विचारों को कमेंट से मेरे तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।